आज हम कुछ बातों को सीखेंगे जो मैं आप लोगों को बता दूं। मेरे साथ निकाल लेंगे आप लोग भजन संहिता 66 अध्याय उसके 16 पद। पढ़िए भैया। हे परमेश्वर के सब डरवैयों, आकर सुनो, मैं बताऊंगा कि उसने मेरे लिए क्या क्या किया है। हाँ, ये भजन संहिता जब भी पढ़ोगे तो दाऊद का भजन है। ये दाऊद जो राजा था, इससे पहले क्या था? वो चरवाहा था। दाऊद के पिता का क्या नाम था? ईसाई। दाऊद लोग कितने भाई थे? 8। दाऊद कितने नंबर का था? 8वां नंबर का था। ये मालूम होना चाहिए, क्योंकि हर बार इसको मैं दोहराता हूँ। बाइबल इतनी बारीकियाँ पढ़ो, इतना गहराई में चले जाओ बाइबल के, कि कहीं भी आप खड़े रहते हो, कहीं भी आप जाते हो, कुछ विषय में चर्चा करते हो और किसी भी प्रकार से, तो आपको परमेश्वर का वचन याद आना चाहिए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन कथा कहानी नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवन है। इसलिए हम लोग इसको जीवन की पुस्तक बोलते हैं। क्योंकि जीवन की पुस्तक इसलिए बोलते हैं कि ये हमारे कर्मों से जुड़ा है, चाल चलन से जुड़ा है, रहन सहन से जुड़ा है। ठीक है, उठना बैठना, कहने का मतलब ये कि हमारे दिनचर्या से जुड़ा है ये वचन। जिस तरह से एक माँ बाप अपने बच्चे से बात करता है हर दिन, सेम वैसे ही परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमसे बातचीत करता है हर दिन। शारीरिक माँ बाप कैसे अपने बच्चों की चिंता करता है, वैसे ही आत्मिक पिता हमारी कितना चिंता करता है। तो जिस तरह से माँ बाप बोलते रहते हैं, किसी किसी बात के लिए टोकते रहते हैं, किसी किसी बात को समझाते रहते हैं, आगे की बात को बताते रहते हैं, हाँ, सलाह देते रहते हैं, ऐसा करना है, ये करना है। सेम वैसे ही परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमसे बातचीत करते रहता है, सलाह देता है, क्या करना है, कैसे रहना है, कैसे जीवन बिताना है ना। इसको बोलते हैं जीवन का पुस्तक। मतलब ये हमारे दिनचर्या है। अगर आप इसके अनुसार ढल गए, परमेश्वर के वचन के अनुसार ढल गए, तो आप संसार के नहीं रह गए, आप स्वर्ग के अनुसार चलते हैं। मतलब परमेश्वर के हो गए आप, क्योंकि आप परमेश्वर के हो गए और उसके अनुसार आप अपना जीवन बिता रहे हैं। ये है। तो कुछ नहीं, हमको संसार और संसार के ज्ञान को छोड़कर परमेश्वर के जीवित वचन को पकड़ना है और उसके अनुसार चलने के हमें प्रयास करना है। बहुत कठिन नहीं है। ठीक है, जब आप अंदर आ जाओगे तो आप हर तरह से सेफ हो। दुख, बीमारी, चिंता, भूत प्रेत, टोना जादू, मरी मसान, इस सब से आप सेफ हो गए, मतलब सुरक्षित हो गए। आप अंदर हो गए, आप परमेश्वर के वचन के अंदर आ गए। परमेश्वर के वचन आपको घेर के रखा है। ये सब आपका हानि नहीं कर सकता, जो संसार के जो चीज़ है, अगर आप परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जीते हैं तो। और इसमें और कोई बहुत परेशानी नहीं है। लोगों के मन में भ्रम पैदा हो गया है कि बाइबल पढ़ने से लोग ईसाई बन जाते हैं, एक धर्म परिवर्तन हो जाता है। नहीं, बाइबल जो है हमारे लिए एक जीवन का पुस्तक है, जो परमेश्वर के कहा हुआ वचन है, और जो हमें मिल गया, इसलिए मिल गया कि आप पहला कुरिन्थी 2:9 को जब पढ़ोगे या 11 को, तो वहाँ लिखा है, मत अभी खोलो उसको, जो बातें आँख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी, और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे वही हैं जिसे परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए तैयार किया है। अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो ये वचन आपके लिए तैयार है, और परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं तो ऑलरेडी इसको तैयार करके दे दिया है आपके लिए।
पहले से तैयार है हमारे लिए। हम खोए हुए थे संसार में, पर परमेश्वर हमको ले आया हमारे अपने जगह में कि हमको क्या करना है। हम भटके हुए थे, पर उसने अपने वचन के द्वारा हमें बुला लिया है ना। तो इसीलिए यशायाह 7:12 को जब पढ़ोगे तो यशायाह 27:12 को जब पढ़ोगे तो है ना, वहाँ पर हे इज़राइल तुम एक एक करके इकट्ठे किए जाओगे। क्यों? क्योंकि मिस्र के नाले से लेके महानद तक उसने अपने वचन को फटका है। और हे इज़राइल तुम एक एक करके इकट्ठे किया जाओगे बोला। तो हम सब उसके वचन को सुनकर परमेश्वर के नज़दीक आ रहे हैं और हम उसके अंदर हो जाएं, परमेश्वर के अंदर हो जाएं। किसी प्रकार के डर नहीं, ना किसी प्रकार के कोई भय नहीं। जब हम लोग पिकनिक गए थे, कितना आनंदित थे, बहुत ज़्यादा सब मगन थे। अब होना भी चाहिए, क्योंकि हम एंजॉय करने गए थे परमेश्वर के उपस्थिति में। ऐसा लग रहा था कि परमेश्वर हम सब को चला रहा है, हमारे साथ है, ठीक है। और सब हम अपने पिता के अगुवाई में, उसकी उपस्थिति में हम सब पूरा घूमे फिरे, एंजॉय किए। किसी प्रकार के कोई हानि हमें होने नहीं दिया। पर जंगल में मैं बता रहा था कि जंगल में क्या होता है, जंगल कहने से परीक्षा। थोड़ा सा हमारे जीवन में एक मोड़ आया, आप उसको परीक्षा बोलो या क्या बोलो, पर ऐसा क्यों हुआ, क्यों ऐसा स्थिति, ऐसा परिस्थिति क्यों बन गया, वो भी हमारे साथ, है ना। तो वो हमारे विश्वास को देखता है। आने वाले समय में जब हम पिकनिक जाएंगे तो ये बात कहा जाएगा कि जो विश्वास में पक्का हो जाएगा, जो कच्चा हो न जाए, ठीक है। आपको पता है कि वो कुछ होता है तो ऐसे नहीं होता है ना, क्योंकि हम सब परमेश्वर के अगुवाई में थे, ठीक है। और वो किसी को नाश होने नहीं देता। हम लोग पूरे उत्पत्ति 1 अध्याय से लेकर 9 अध्याय तक सीखे हैं, ठीक है। जब परमेश्वर जल प्रलय कर रहा था और पूरे सब पृथ्वी पर चलने वाले जीव जंतु मनुष्य सब को नाश करने पर था, पर बचाया कैसे नरेंद्र? हाँ, एक व्यक्ति धर्मी था, एक व्यक्ति जो बस हमारा डगमगाया, उसमें धर्मी थे, चाहे मानो या ना मानो। गिरा क्या बस? नहीं गिरा। ये हमारे लिए सीखने की बात है। सदोम अमोरा को जब नाश कर रहा था तो अब्राहम बड़े ढिठाई के साथ बोल रहा था, 50 धर्मी मिलेगा तो छोड़ देगा, छोड़ दूंगा। 40 मिलेगा तो छोड़ दूंगा। 30 मिलेगा तो छोड़ दूंगा। 20 मिलेगा तो छोड़ दूंगा। 10 मिलेगा तो छोड़ दूंगा। चला गया, 10 भी धर्मी नहीं मिला। समझ रहे ना? तो मैं आप लोगों को मैं बता दूं मैं कि कभी कभी क्या होता है कि कहीं ना कहीं हमारे विश्वास की कमी रहा होगा किसी के जीवन में। सबका नहीं बोल रहा हूँ, किसी के जीवन में कमी रहा होगा तो परमेश्वर उसको खंगाल दिया। सबका नहीं, थोड़ा सा उसने डगमगवाया
अब बोलेगे भाई कि किसका विश्वास कमी है, उसने देखा। आपको पता है किसी किसी को हम लोग काम दिए थे कि भाई आप ये काम करना, पर कई एक लोग उस काम को छोड़ के अपने में मगन थे। उस काम को जिसको जो भाग मिला, इसलिए ना जिसको जो मिला है उसको अपने शक्ति भर करे और आज्ञाकारी बने। मुझे तो लगता है कि जिसको बोला कि उसने कभी किसी को एक गिलास पानी पिलाया भी नहीं होगा। ये हमारे लिए सीखने की बात है कि हम हमेशा अपने आप को जांचें, अपने आप को परखें कि हम विश्वास में हैं कि नहीं। ठीक है, नहीं तो हम जांच में क्या निकले, निकम्मे निकले, है ना। कि हम में यीशु मसीह है कि नहीं जांचो, नहीं तो जांच में हम क्या हो गए, निकम्मे हो गए। हमेशा आप अपने आप को जांचो कि यीशु हमारे जीवन में है कि नहीं। जब हम वचन पढ़ते हैं तो हमारे साथ है कि नहीं, जब प्रार्थना करते हैं तो हमारे साथ है कि नहीं, जब हम कहीं जाते हैं तो हमारे साथ है कि नहीं। आपको पता है, चलो एक बात मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जब विषय आ गया तो इसीलिए बोले ना कि खूब बाइबल पढ़ो, खूब परमेश्वर के वचन को पढ़ो। ये वचन ही आपको बल और सामर्थ्य देगा। लूका 22 उसके 31 पद। नूह ऐसा धर्मी था कि जिसके चलते परमेश्वर जो उपाय किया कि कैसे नूह को जिंदा रखा जाए। हमें से कोई एक भी धर्मी निकलता है तो परमेश्वर उपाय निकालता है कि कैसे हम उसे जिंदा रखें। क्या लिखा भैया? समौन, हे समौन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है। हाँ, तुम्हें मांग लिया नहीं बोला है, किसको मांग लिया? तुम लोगों को मांग लिया है। यीशु के कितने चेले थे? 12 चेले थे। और पतरस से उसने कहा था कि तू पतरस है और इस पत्थर पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। मैं अपना विश्वास बता रहा हूँ ना। पतरस सीनियर था। यहाँ यदि कोई सीनियर की बात आता है, कोई पहले की बात आता है, तो यहाँ मैं ही आऊँगा। मैं वहाँ पर पतरस को बोल रहा था, हे सौमन, शैतान तुम लोगों को मांग लिया है। अक्सर मैं दुआ करता हूँ कि प्रभु हम इतने दूर जा रहे हैं, कहाँ जंगल में आनंद करने के लिए, आपके उन बातों को सीखने के लिए, आपकी अगुवाई में कुछ बातों को जानने के लिए हम लोग जा रहे हैं। ठीक है, तो वो इस बात को बोल सकता है ना। इस बात को यहाँ पर पतरस से कहा, और ये बात हमारे लिए भी हो सकता है कि शैतान हम लोगों को क्या कर लिया है। अब मांगेगा तो क्या करेगा वो? आगे क्या लिखा है कि गेहूं के समान फटके। हाँ, जब वो मांगता है तो गेहूं के समान क्या करता है? फटकता है। आपको पता है गेहूं को झाड़ते हैं, मतलब फटकते हैं, तो उसका दाना जो है बाहर निकलता है। समझ रहे हैं ना? गेहूं को फटका जाता है, मतलब पटका जाता है, झाड़ा जाता है, और तब उसके बाद में गेहूं का दाना बाहर निकलता है। तो और परमेश्वर को भूसी से मतलब नहीं है। परमेश्वर को क्या चीज़ से मतलब है? बीज से मतलब है। परमेश्वर को चावल से मतलब है,
भूसी से मतलब थोड़ी है। तो परमेश्वर को उस ठोस गेहूं से मतलब है, भूसी से मतलब नहीं है। ठीक है। और शैतान के जब हाथ में दे देगा तो जिसमें ठोस रहेगा उसी को तो पटकेगा ना। कोई भी किसान बदरा को थोड़ी पटकता है। तो याद रखना कि वो मांग लेता है। और आगे क्या लिखा है? परंतु मैंने तेरे लिए विनती की। हाँ, यीशु क्या करता है हमारे लिए? विनती करता है। जब शैतान मांगता है कि वो हमें गेहूं के नहीं फटके, तो यीशु हमारे लिए क्या करता है? विनती करता है। कैसे विनती करता है? इसको खुला रखना। यूहन्ना 14 उसके 16 पद। ये बातें आप लोग लिख के रखो और पूरा आप वो कर लो, आत्मसात कर लो। कहीं पर भी रहो उसको भूलो मत, किसी भी जगह में हो मत भूलो आप। और आपके समर्पण, आपके कार्य जो आप करते हैं वो आपके विश्वास को आगे बढ़ाएगा। जो जो आज्ञा मिलता है उस आज्ञा को यदि आप पूरा नहीं कर दो, है ना। इजरायली लोग क्या करते थे? कुड़कुड़ाते थे, बुड़बुड़ाते थे। हाँ, ऐसा ऐसा हमको कहा जाता है, ऐसा ऐसा हमारे ऊपर थोप दिया जाता है हमको करने के लिए, हम नहीं करेंगे। ठीक है, आप नहीं करते तो चुप रहो ना, दूसरे को भी मत भटका दो। आप नहीं करना चाहते तो आप चुप रहो, दूसरे को मत भटकाओ। तो ये बुड़बुड़ाना, कुड़कुड़ाने का मतलब ये है कि कोई भी बात यदि निकलता है परमेश्वर की ओर से उसके वचन के द्वारा तो उसको सुन लो। नहीं कर सकते तो चुप रहो। पर जब आगे बढ़ोगे, आपके आगे बढ़ना ही आपके विश्वास को बढ़ाना है। उस आज्ञा के अनुसार यदि आप चलते हो तो आपके विश्वास को परमेश्वर क्या करता है? मजबूत करता है। आप स्वयं में मजबूत होते जाते हो जब आज्ञा के अनुसार चलते जाते हो। और ये पूरे बाइबल की विषय है कि आज्ञा ही है मेन। अगर हम आज्ञा के अनुसार नहीं चलते हैं तो हमें बहुत सारे कमजोरी हैं। ठीक है। तो विनती करता है। हाँ, सोमन को कहा, पतरस को कहा कि शैतान तुम लोगों को मांग लिया है और मैं विनती करता हूँ। कैसे विनती करता है? देखो यहाँ पर 14-16। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। ये उसके विनती करने का मेन मुद्दा है जो वो विनती करता है। ठीक है। आप इस बात को ध्यान करो कि जब वो विनती करता है किस लिए? कि पिता हमें एक और सहायक दे जो सर्वदा हमारे साथ रहे। हम लोग जंगल चले गए, पिकनिक चले गए, बहुत दूर चले गए, खाई के नीचे चले गए और यीशु हमारे लिए परमेश्वर से विनती कर रहे हैं। किस लिए? कि वो सहायक, वो आत्मा हमारे साथ रहे। मैं जहाँ कहीं भी जाऊँगा मुझे ये वचन हमेशा याद रहता है। अगर मैं दिन में हूँ कहीं या रात में कहीं हूँ तो मुझे डर इसलिए नहीं लगता कि मेरा प्रभु जो है परमेश्वर के दाहिने बैठकर मेरे लिए विनती करता है और मेरे लिए एक सहायक के प्रबंध करता है जो सर्वदा हमारे साथ रहे। है ना। पता है, नाव में जब चेले लोग बैठे थे, आंधी आया, नाव क्या करने लगा? डगमगाने लगा। चेले लोग डर गए और प्रभु नाव में क्या कर रहा था? सो रहा था। और प्रभु बोला था कि आओ हम झील के पार चलें। लूका 8:22 को पढ़ना घर में जाके। प्रभु बोला था कि आओ झील के नार चले, झील के पार चलें। तो जब वो बोल दिया कि झील के पार जाना है तो चेले लोगों की काहे चिंता? नाव जैसे झील के बीच में गया, झील में था, आंधी आया और पानी जो है नाव में भरने लगा और नाव जो है डगमगा गया। चेले लोग घबरा गए, हम लोग नाश हो जाएंगे करके। आप लोग नाव बोटिंग कर रहे थे ना, ठीक है। और जैसे बीच में आप लोग गए जाते और आंधी अचानक आ जाता, प्रवचन सिंह भाई, तो कैसे करते? अचानक आ गया आंधी, सब बोटिंग तो कर रहे थे,
कई लोग डर रहे थे, मैं कभी नहीं चढ़ी, मैं कभी नहीं चढ़ा, नहीं जाऊंगा। मैं बोलता जाओ, कुछ नहीं होगा। और आंधी आ जाता बीच में तो सोचो कि क्या होता। वो लोग डर गए। और जब प्रभु उठा, आंधी पानी को डांटा और उसने कहा, चेले लोग बोलने लगे कि ये कौन है कि आंधी और पानी इसका आज्ञा मानते हैं। यीशु ने कहा, हे अल्प विश्वासी, तुम्हारा विश्वास कहाँ रहा। प्रभु उस समय नाव में था, साक्षात सोया हुआ था, शरीर में और सब सोया हुआ था। अभी हम लोग बिना देखे विश्वास करते हैं, बिना देखे विश्वास करते हैं। डगमगा गया नाव, हमारा भी बस जो है डगमगा गया। गिरा क्या? नहीं गिरा ना, गिरने दिया क्या? कई लोग बोले कि प्रभु से प्रार्थना करो, कुछ नहीं होगा। बहुत अच्छा लगा ये बात सुनने में। प्रभु से प्रार्थना करो, प्रभु हमारे साथ है, कुछ नहीं होगा। और एक बात है कि डरपोकों का भाग कहाँ है? आग के झील में है। जो डर गया सो मर गया। मौत तो एक दिन सबको आना है, नहीं आना है क्या? और दर्द उतने होना है जितना भी होता है। आत्मा जो है आराम से शरीर से जब अलग होता है ना आत्मा, तो तोड़ मरोड़ के निकलता है। देखे वो किसी को मरते हुए बेहोश हो जाता है, आँख कान पूरा, बोलते चंदर पकड़ ले, बोलते आँख पलट जाता है ना, चंदर ऐसे क्या क्या बोलते रहते हैं। अब आँख घूम गएगा, अब नहीं आएगा वापस। कितना भयावह है जिस उस विषय में हम लोग सोचते हैं। पर विश्वास कभी भी, शैतान क्या किया? मांगा। यीशु क्या किया? विनती किया, है ना। एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, जब मांगने की जब बात आता है, देखो अय्यूब की पुस्तक निकालो। एक अध्याय, अय्यूब की पुस्तक को जब आप देखना, और इंग्लिश में लिखा रहता है जॉब। अय्यूब का जो काम था कैसा था, अय्यूब का जो कार्य था वो कैसा था। मैं अक्सर बोलता हूँ ना कि हमारे जीवन में यदि अय्यूब के समान यदि आएगा तो हम सब डगमगा जाएंगे। पर प्रार्थना करता हूँ मैं भी कि प्रभु ऐसा दिन अगर आए तो पहले से वचन बताना, ताकि मेरा विश्वास और आगे बढ़े। जब समस्या आता है, परमेश्वर का वचन रहेगा अंदर, आपके अंदर रहेगा, तभी नहीं याद आएगा। परमेश्वर का वचन आपके अंदर है ही नहीं तो आप डर गए फिर। ठीक है, तो अय्यूब एक अध्याय उसके पहले पद में क्या लिखा है देखो। ऊंच देश में अय्यूब नामक एक पुरुष था। वह खरा और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता था। हाँ, उस देश में अय्यूब नाम का एक मनुष्य था, एक पुरुष था, ठीक है, जो खरा था, सीधा था, परमेश्वर के भय मानता था और बुराई से दूर रहता था। मैं आप लोगों को बता दूं, पूरे बाइबल को पूरे अध्याय को पढ़ना, ये पूरे पुस्तक को पढ़ना, अय्यूब के पुस्तक को, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि अय्यूब सिर्फ विश्वास किया था, देखा नहीं था। हम लोग कितने लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं सिर्फ विश्वास कर रहे हैं, पर कई एक लोग हैं देखे नहीं हैं, वहाँ तक पहुँचे नहीं हैं, जहाँ तक पहुँचना चाहिए वहाँ तक पहुँचे नहीं हैं। अय्यूब विश्वास किया था और ऐसा विश्वास किया था कि उसने अपने आप को बदल डाला
और उसमें 4 गुण प्रकट हो गया। वो खरा था, सीधा था, परमेश्वर के भय मानता था और बुराई से दूर रहता था, सिर्फ सुनकर। अगर आप लोग सुनते हो तो ये 4 गुण आपके जीवन में विद्यमान होना चाहिए, प्रकट होना चाहिए, है ना। खरा, सीधा, परमेश्वर का भय और बुराई से दूर, ये 4 गुण उसके जीवन में था। और जिसके चलते वो पूर्वी क्षेत्र, पूर्वी देश में उसके समान कोई धनी नहीं था। 3000 ऊँट, 500 जोड़ी बैल, हाँ कितने हजार बकरा, है ना, भेड़ बकरी, ये सब, यहाँ तक कि बेटे बेटियाँ 7, है ना, 7 बेटे 3 बेटियाँ। कहाँ लिखा भैया, देखो पढ़ो तुम, उससे बेटे बेटियाँ। उसके 7 बेटे और 3 बेटियां उत्पन्न हुई। 7 बेटे और 3 बेटियाँ उत्पन्न हो गया। किसका? आयुब का। और क्या था वो? सिर्फ सुना था वो परमेश्वर के विषय में। आप लोग भी सुन रहे हो, आप लोग भी क्या कर रहे हो? सुन रहे हो। वो सुना और 4 गुण उसमें आ गया। खरा था, सीधा था, परमेश्वर की भय मानता था, बुराई से दूर रहता था। उसके सुनने के कारण उसका चर्चा पूरी देश में जब फैलने लगा ना, धन संपत्ति, नाम, पद, प्रतिष्ठा, सब के चलते, लूसीफर क्या किया? परमेश्वर के पास चल दिया स्वर्ग में। उसे 6 पद में क्या लिखा है? एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी आया। शैतान भी चल दिया। और तब आगे यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहाँ से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया हूँ। इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया हूँ। वो सीधा चल दिया, जहाँ परमेश्वर है वहाँ चल दिया। आगे क्या हुआ? यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास आयुब पर ध्यान दिया? हाँ, जब आप विश्वास में आगे बढ़ते हो, जब आप सुन के अपने आप को बदलते हो, सुसमाचार सुनकर बदलते हो। हाँ, आयुब ने बदल लिया था, जिसमें 4 गुण आ गए। खरा था, सीधा था, परमेश्वर के भय मानता था और बुराई से दूर रहता था। इस बात को परमेश्वर यहाँ पर दोहरा रहा है कि क्या तुम मेरे दास आयुब को देखा है? आपको नाम लेकर पूछेगा शैतान से, सबको देखता है शैतान। यहाँ जितने लोग आए हो ना, सबको देखता है शैतान, भूल में मत रहना, ठीक है। तो सबको देखते रहता है शैतान। कैसे देखते रहता है? देखता है, हाँ ठीक है। कैसे ठीक है? अभी बदला नहीं है, अभी संसार में जी रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे। अभी भी झूठ बोलता है, अभी भी गाली गलौज में है, उसका जीवन जो पहले था अभी भी वही है, तो शैतान देखते रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिस दिन आपके जीवन में जब बदलाव आएगा, ठीक है, और तब वो जब परमेश्वर के पास जाएगा तो परमेश्वर पूछेगा शैतान से कि क्या तुमने मेरे दास या मेरे दासी इसको देखा है? चर्चा होता है। आपके विश्वास कहाँ तक? लिखा है ना, यहोवा को सुगंध सा भाता है। जब आपका विश्वास दृढ़ मजबूत हो जाता है, आपका चाल चलन, है ना, विचार, भूख, है ना, आपका नाम जब समर्पित हो जाता है परमेश्वर में, तो उसको सुगंध सा भाता है और तब परमेश्वर आप पर ध्यान करता है। आयु के विषय में शैतान से पूछा, क्या मेरे दास आयुब को देखा है? आप इतना विश्वास में पक्का हो जाओ, इतना मजबूत हो जाओ कि परमेश्वर आपसे सीधा लूसीफर से बात करने लग जाए, शैतान से, क्या मेरे दास दासी को देखे हो?
सिर्फ सुनने के कारण उससे सारा चीज़ बढ़ गया। तब आगे क्या हुआ देखो। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास आयुब पर ध्यान दिया है? क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं। कौन बोल रहा है? परमेश्वर बोल रहा है। आप और हम एक दूसरे के विषय में नहीं बोलते हैं। हम लोग बोलते ना, आज चलो इतना विश्वास में आगे बढ़ रहे हैं, ये अच्छा है, विश्वास में अच्छा दिख रहा है, ये हमारा बोली है। पर हमारी चर्चा यदि परमेश्वर करने लग जाए तो कितना सराहनीय है, कितना बड़ाई की योग्य की बात है। हमारे चर्चा परमेश्वर कर रहे हैं, कितनी अच्छी बात है। आयुब की चर्चा कौन कर रहे हैं? परमेश्वर बोल रहे हैं कि उसके समान खरा सीधा, मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला और कोई नहीं है। तब आगे क्या हुआ? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या आयुब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? क्या आयुब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? हाँ। क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? अब आगे। तूने तो उसके काम पर आशीष दी और उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई है। देश भर में उसकी संपत्ति फैल गया है। कैसे? सुनने के कारण। वो सुना, विश्वास किया, समाचार को सुना, सुसमाचार को सुना, विश्वास किया, खरा हो गया, सीधा हो गया, भय मानता था, बुराई से दूर रहता था, उसकी धन संपत्ति देश भर फैल गया, देश भर फैल गया। उसने बोल रहा है कि तूने उसके और उसके चारों ओर क्या बांधा है? बाड़ा बांधा है। कहने का मतलब मैं बता दूं मैं कि परमेश्वर यदि आपके और आपके चारों ओर यदि बाड़ा बांधा है तो शैतान नहीं छू सकता आपको, न मुझे न आपको। हम लोग खामखा डरते रहते हैं। किससे डरते रहते? टोनहीन लोगों से जो कुछ नहीं सोचे। ये तो मोला खादी कुछ नहीं भैया, वो लूसीफर आपको नहीं छू सकता। जब आपके चार गुण प्रकट हो गए आपके जीवन में सुसमाचार सुनने के कारण, तो आपके और आपके हाथों में आशीष देगा। जिस जिस चीज़ों में हाथ डालोगे वो सफल होगा और आपके चारों ओर बाड़ा बांधेगा और शैतान भी देखेगा पर छू नहीं सकता, नहीं छू सकता हो। बिना परमेश्वर के आज्ञा पाए बिना। आगे क्या हुआ देखो। परंतु आप अपना हाथ बढ़ाकर जो कुछ उसका है उसे छू। हाँ, वो बोल रहे अपना हाथ बढ़ाकर जो उसका है उसे छू। शैतान भी हमारे विषय में बोल सकता है, लूसीफर हमारे विषय में बोल सकता है इसका धन संपत्ति बढ़ गया। तो आप लोग भी इस बात को याद रखना, परमेश्वर जब बढ़ा देता है धन संपत्ति तो गाड़ी से प्रेम मत करना, मोटरसाइकिल से प्रेम मत करना, घर द्वार से प्रेम मत करना, अपना गहना साड़ी से प्रेम मत करना। हैं? आप चलते चलते जा रहे हो, साड़ी कहीं पर फट गया किसी के चक्कर में तो उसको गाली दे रहे हो, तो चलते मोटर साड़ी फट गई। कहीं कहते गहना गुम हो गया, पति को लड़ रहे, मेरा गहना रखा था देखे नहीं, गुम हो गया। संसार और संसार की चीज़ों में मन मत लगाओ। ये सब हमारे लिए परमेश्वर उपयोग करने के लिए दिया है, यूज करने के लिए दिया है। जो चीज़ देखने में आता है वो नाश्वर है ना, ख़त्म हो जाएगा, हमेशा रहेगा क्या? घर द्वार को बनाते एकदम टाइल्स लगा के अब एक से एक डिज़ाइन आ रहा है और हम लोग अपने घर को देख के ऐसे देखते रहते हैं, भूख नहीं लगता है, इतना खुश। अब पता चलो वो वही घर झरझर से गिर जाए तो कितना दुखी हो जाएंगे। शैतान यही सब चीज़ को परमेश्वर को बताता है कि जितना धन संपत्ति उसका बढ़ा है तेरे बढ़ाने से, वो तेरे से नहीं, इसलिए तेरे से प्रेम करता है, इसलिए भय बुराई से दूर रहता है, इसलिए खरा सीधा है, क्योंकि उसका धन संपत्ति के चारों ओर बाड़ा बांधा है। हटा तो साधारण धन संपत्ति को, बाड़ा हटा दे। मुंह में निंदा करेगा बोलता है,
और हम लोग कभी कभी वैसे ही दिखने लग जाते हैं, मुंह में कौन हरी है, कौन क्या है, थोड़ा सा कुछ हो गया तो घबरा जाते हैं, मुंह में निंदा करने लग जाते हैं। छू बोला, छू। शैतान जो है परमेश्वर को बोल रहे छू, वो तेरे चलते भय नहीं मार रहे, धन संपत्ति दे इसलिए तेरा भय मार रहे, छू। उसने क्या कहा आगे, उसे छू तब वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। हाँ, कहाँ परमेश्वर कई लोग बोलते हैं ना, इतना दिन तक प्रभु प्रभु बोल रहे थे, छोटे छोटे चीज़ों में आदमी घबरा जाता है। मेरा सिर दर्द ठीक नहीं हो रहा है, पैर का दर्द ठीक नहीं हो रहा है, मेरा बच्चा बिगड़ गया, मेरा पति शराब छोड़ ही नहीं रहा है। कहाँ के प्रभु, हमको अपने आप को नहीं जांचना है, अपने आप को नहीं देखना है, छोटे छोटे चीज़ों में। इसको जब छुआ तो क्या हुआ मालूम है, इसके 7 बेटे और 3 बेटी एक जगह खाने पीने के लिए बैठे थे। हवा की झोंका आया और टक्कर मारा और वो क्या हो गया, गिर गया। और एक दिन में 7 बेटे और 3 बेटी गए। परीक्षा किसके जीवन में आ रहा है, आयुब के जीवन में। हाँ? हमारे बीच में पति अगर बीमार पड़ गया तो एकदम हम अपने आपे खो देते हैं, पत्नी बीमार पड़े तो आपे खो देते हैं, बाल बच्चा कुछ हो तो आपे खो देते हैं। हाँ? कुछ भी इधर उधर होता है, थोड़े थोड़े छोटे छोटे बातों में चिंता। तो शैतान देखते रहता है, हमारे चाल को देखकर, हमारे चाल चलन को देखकर गाड़ी के पीछे पड़े हैं, साड़ी के पीछे पड़े हैं, गहना के पीछे पड़े हैं, खेत के पीछे पड़े हैं, क्या क्या चीज़ के पीछे नहीं पड़े। शैतान देखते रहता है, पकड़े रहा बाइबल, कोई ज़रूरत नहीं है, पकड़े रहा बाइबल, क्योंकि तेरे में वही है जो संसार में जीता था। बदलाव नहीं है जीवन में, शैतान से कोई परेशानी नहीं, आराम से जीवन कट रहा है। कभी कभी होता है ना, जब सब चीज़ आराम से करते रहता है तो पर भी एक विषय रहता है हमारे साथ कि कैसे आराम से कर रहे हैं, भी दुख तकलीफ नहीं आ रहे हैं, कुछ तो गड़बड़ है। मतलब हमें खराईपन नहीं है, जहाँ खराईपन आएगा वहाँ समस्या आ जाएगा। क्योंकि शैतान जो है मांग लेता है परमेश्वर के पास जाकर, उसको मुझे दे। विश्वास कर रहे हो, यीशु मसीह को ले गया कहाँ, जंगल में, जंगल में गया ना 40 दिन तक। परमेश्वर का बेटा खुद प्रभु यीशु मसीह 40 दिन 40 रात निराहार रहा जंगल में, उसका परीक्षा हो गया। तो आप और हम कौन है, हमारे जीवन में परीक्षा नहीं हो रहा, चुपचाप बड़े बुद्धिमानी से कट नहीं, या तो प्रभु को नहीं पाए हैं इसलिए हमारे जीवन में समस्या नहीं है। आयु प्रभु के चर्चा को सुना ना, सुसमाचार के द्वारा सुना, एक दिन में उसे धन संपत्ति सब ऊँट को ले गए कसदी के लोग धावा करके, है ना, भेड़ बकरी था, आकाश से आग गिरा और भस्म हो गया, सब सेवक लोग मर गए, एक एक करके बचे। और उसके बाद में वो सब बेटा बेटी एक साथ चल दिए, सब के सब। मैं इसलिए बता रहा हूँ, मुझे इसलिए बताना पड़ गया कि हम कहाँ हैं, हम कहाँ हैं, हम कितना विश्वास करें। आप विश्वास में आगे बढ़ोगे तो उसे पहचाने कि खरा हो जाओगे, सीधा हो जाओगे, परमेश्वर के भय में रहोगे और बुराई से दूर रहोगे। उसके बाद परमेश्वर आपके हाथों पर आशीष देगा, आपके कामों पर आशीष देगा, आगे बढ़ाएगा। और फिर उसके बाद में जो संसार की चीज़ों में आपका मन मत लग गया, शैतान मांग लिया और क्या हुआ आगे, यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, जो कुछ उसका है वह सब तेरे हाथ में है, केवल उसके शरीर पर हाथ न लगाना। हाँ, दे दिया, जो कुछ उसका है सब मैं तुझे दे देता हूँ, जा, उसे शरीर पर हाथ मत लगाना। जितना जितना परमेश्वर कहा उतने उतने शैतान किया, ज़्यादा आगे नहीं बढ़ा।
शैतान भी आज्ञाकारी है। आपको पता है, हम लोग आप लोगों को बोलते हैं ऐसे ऐसे करना है, तो हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। ये नहीं बढ़ रहा है ना। जब उसके बाड़ा हटाया तो जितना कहा था उतने किया। उसे धन संपत्ति को छीना, उसके बाल बच्चे को छीना, आयुब को नहीं छुआ। तो मौका मिल गया था, बाड़ा टूट गया था, सबको तहस नहस कर देता ना, पूरा नाश कर देता। पर नहीं, वो जितना कहा जाता उतना वो लूसीफर करता, वो शैतान। और हम लोग जितना लोगों को कहते हैं उससे उतना नहीं, उसमें और बुड़बुड़ाना कुड़कुड़ाना चालू। ऐसे में कैसे बोल दिया, ऐसे में कैसे हो गया। नहीं, उस समय भी हमारे जैसे आदमी थे, कोई स्पेशल आदमी नहीं थे, पर उनके विश्वास और उनके कर्म और उनके चाल चलन के अनुसार से उनकी बातें परमेश्वर तक, उनके सारा चीज़ परमेश्वर तक पहुंच जाता था उनके कामों के द्वारा। तब आगे क्या हुआ? तब शैतान यहोवा के सामने से चला गया। एक दिन आयुब के बेटे बेटियां बड़े भाई के घर में खा रहे और दाख मधु पी रहे थे। तब एक दूत आयुब के पास आकर कहने लगा, हम तो बैलों से हल जोत रहे थे और गधियां उनके बाद चल रही थी कि सभा के लोग धावा करके उनको ले गए। हाँ, मतलब अब यहाँ बर्बाद हो गया आयुब पूरा एक दिन में। फिर उसके बाद कौन सा पद है? 15 पद है। फिर उसके बाद 20 पद को पढ़ो। तब आयुब उठा और बागा फाड़ सिर मुड़ाकर भूमि पर गिरा और दंडवत करके कहा, मैं अपनी माँ के बेटे से नंगा निकला और वही नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने दिया, यहोवा का नाम धन्य है। हाँ, उसने मुझे धन संपत्ति दिया, उसने मुझे बाल बच्चा दिया, यहोवा ने दिया, यहोवा ने लिया, उसका नाम धन्य है। कोई बोलेगा ऐसे? है अभी कोई आयुब के समान ऐसा? मैं इसलिए बता रहा हूँ मैं कि थोड़ा सा हमारा नाव डगमगा गया। अभी नाव है, अभी बस है, पर उसको नाव समझो, है ना। थोड़ा सा क्या हो गया? डगमगा गया, ऐसे करके कांप रहा था बस। उतर रहे थे तो ले दे करके लोग उतरे डर में, क्या होगा कैसे होगा करके थोड़ा सा डगमगा गया, है ना। आयुब को देखो, सारा चीज़ चला गया, बचा कौन? आयुब और उसकी पत्नी। फिर 2 के 4 पद को पढ़ो भैया। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, खाल के बदले खाल। फिर मतलब पहुंच गया, पहले पद से पढ़ो फिर समझ में आएगा। फिर एक और दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी उसके सामने उपस्थित हुआ। यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहाँ से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, इधर उधर घूमते फिरते डोलते डालते आया हूँ। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास आयुब पर ध्यान दिया? फिर पूछ रहा है, मतलब सारा चीज चले जाने पर भी आयुब खरा सीधा और परमेश्वर की भय में और बुराई से दूर है। सारा चीज चले जाने पर भी फिर पूछा, बताया शैतान को, देख कुछ भी नहीं तो पर भी मेरे दास आयुब को देखा है, वो कैसा खरा है, सब चीज़ जाने के बाद में भी खरा। तब आगे कि पृथ्वी पर उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। आगे यद्यपि तूने मुझे बिना कारण उसका सत्यानाश करने को उभारा। हाँ, बिना कारण सत्यानाश करने को उभारा बोला। तब आगे तो भी वह अब तक अपनी खराई पर बना रहा। हाँ, अपनी खराई में क्या है? बना है। और आगे शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, खाल के बदले खाल, परंतु प्राण के बदले मनुष्य अपना सब कुछ दे देता है। हाँ, फिर मांग रहे हैं, प्राण के बदले प्राण और खाल के बदले खाल, मनुष्य अपना सब कुछ क्या कर देता है? दे देता है। कहने का मतलब ये कि जब उसके जीवन में तकलीफ आएगा तो फिर मुंह में निंदा करेगा।
हमारे स्वयं के जीवन में भी तकलीफ आ जाता है ना, उप करके मत बोलना कि परमेश्वर है, उसके शरण में है। जिस दिन हम अपना शरीर छोड़ेंगे उस दिन परमेश्वर के पास जाएंगे। हमारे लिए जो कुछ हो रहा है, क्या हो रहा है, हमारे परख और हमारे विश्वास के मजबूती के लिए है। हम लोग गाना गाते हैं ना, विश्वास परखा जाएगा आनंद समझो, शैतान तुमको डराएगा आनंद समझो। ठीक है, तो फिर मांग लिया और तब उसके बाद क्या हुआ? इसलिए केवल अपना हाथ बढ़ाकर उसकी हड्डियां और मांस छू। हड्डी तक को छूने के लिए बोला, मांस को भी छूने के लिए बोला, पर बोला उसकी आत्मा को मत छूना। आत्मा को छूने के लिए नहीं बोला। परमेश्वर हमारे आत्मा को क्या करता है? बचाता है। तब आगे क्या हुआ? तब वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। यहोवा ने शैतान से कहा, तो वह तेरे हाथ में है, केवल उसका प्राण छोड़ देना। और तब शैतान यहोवा के सामने से निकला और आयुब को पांव के तलवे से ले सिर की चोटी तक बड़े बड़े फोड़ों से पीड़ित किया। मतलब पांव के तलवे से लेके सिर के ऊपर चोटी तक क्या हो गया? बड़े बड़े फोड़ा हो गया और ठीकरा लेकर खुद जाने लगा। समझ रहे ना? और वो कहाँ तक चलते रहा? बहुत लंबा तक चलते रहा। पत्नी छोड़ के भाग गई। बोलते हैं ना, दुख में सुख में, अमीरी में गरीबी में एक साथ रहना छोड़ना मत। पत्नी छोड़ के चली गई। कौन आया साथ? तो उसके 3 मित्र आया। ठीक है, पत्नी जब बीमार पड़ता है तो पति भी से हो जाता, नहीं करता, मैं के छोड़ देता है, ठीक होगा तो मैं ले आऊँगा। काहे ऐसा भाई? जब शादी हो गया तो आपस में एक दूसरे की सहयोग करो ना भाई, एक दूसरे को समझो। ये सीखने के लिए हमारे। फिर उसके बाद में आयु 19 उसके 25 वक्त मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। ये विश्वास को देखो, आयु बोल रहा है कि मुझे तो निश्चय है कि मेरे छुड़ाने वाला जीवित है। विश्वास देखो कहाँ तक का विश्वास है उसका। शैतान मांग लिया किसको? पतरस को। शैतान मांग लिया किसको? आयुब को। शैतान मांग लिया किसको? हमको। मांगेगा, हमें खरा ही रहेगा तब ना मांगेगा। हमें वो दिखेगा तब ना मांगेगा परमेश्वर के पास जाकर, मुझे दे करके। ये इसको मांगता है वो। और जब वो मांगता है तो यीशु क्या करता है? अभी नए नियम के अनुसार से विनती करता है। नए नियम के अनुसार से विनती करता है कि हमें कुछ हानि ना हो। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि मुझे तो निश्चय कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और वह अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा। और अपनी खाल के इस प्रकार नष्ट हो जाने के बाद भी मैं शरीर में होकर परमेश्वर का दर्शन पाऊंगा। उसकी चमड़ी जो है, उसके मांस जो है गल गल के गिर रहा था। विश्वास नहीं टूटा। ठीक है जगदीश भाई, विश्वास नहीं टूटा। मांस, चमड़ी, हड्डी, ये सब उसको वो हो गया था, बेकार हो गया था। फिर भी हो रहा है कि मैं शरीर में होकर यहोवा का दर्शन पाऊंगा और मेरे खाल के इस प्रकार के नाश हो जाने पर भी मैं दर्शन पाऊंगा। आगे लिखता, आगे क्या लिखा?
उसका दर्शन मैं आप अपनी आंखों से अपने लिए करूँगा और कोई दूसरा नहीं। कोई दूसरा नहीं, मैं करूँगा, कोई दूसरा नहीं कर पाएगा। और आगे, यद्यपि मेरा हृदय अंदर ही अंदर चूर चूर भी हो जाए तब भी मुझ में तो धर्म का मूल पाया जाता है। यदि मेरे हृदय अंदर ही अंदर चूर चूर हो जाए, मतलब टूट जाए पूरा, हाय हाय क्या करूं, कैसे तकलीफ से निकलूं, क्या होगा मेरा, पूरा चूर चूर हो जाए, फिर भी उसने परमेश्वर के विषय में एक शब्द नहीं बोला। और ये कि मुझ में धर्म का मूल पाया जाता है, मतलब परमेश्वर का वचन, मूल में लिखा होगा बात, उसमें सितारा दिया होगा धर्म का मूल, तो उसके नीचे में बात लिखा होगा, मतलब परमेश्वर का वचन। और पता है भजन संहिता 107 के 20 पद में लिखा है कि वह अपने वचन के द्वारा चंगा करता है और जिस गड्ढे में पड़े उस गड्ढे से निकालता है। तो अपने वचन के द्वारा कहने से, बाइबल पढ़ने से नहीं, बाइबल का वचन आपके अंदर होना चाहिए। और आपके अंदर होना चाहिए मतलब आप वचन के अनुसार अपना जीवन जी रहे हैं, वो होना चाहिए कि आप में परमेश्वर का वचन पाया जा रहा है कि नहीं पाया जा रहा है। आप लोगों में परमेश्वर के वचन पाया जा रहा है कि नहीं पाया जा रहा है। ऐसा थोड़ा कि बिना देखे याद कर लिए 2-4 वचन मुझे याद है, नहीं, वो वचन के अनुसार आप चल रहे हो, उसके अनुसार आप जी रहे हो, मतलब ये है कि आप में परमेश्वर का वचन पाया जा रहा है। परमेश्वर का मूल लिखा ना, मुझ में धर्म का मूल पाया जाता है। उसने पूरे विश्वास के साथ कहा कि मैं आप खुद शरीर में होकर उसका दर्शन करूंगा। और तब उसके बाद में आयुब 42 उसके 5 पद, मैंने कानों से तेरा समाचार सुना था। आयुब बोल रहा है कि मैंने कानों से तेरा समाचार सुना था। ये हमारे लिए भी हो सकता है। हम सब परमेश्वर के वचन को अपने कानों से सुन रहे हैं, उसे सुसमाचार सुन रहे हैं। अभी बात और मैं बता दूं, मैं जब बात आ गया तो लिखा है भजन से, उसको यशा को पढ़ोगे कि क्या हमारे कान खुले हैं कि नहीं खुले हैं, आत्मिक कान खुला है कि नहीं। जब आत्मिक कान खुलेगा तभी परमेश्वर के वचन को सुन सकते हो। आयुब का आत्मिक कान खुल गया था, इसलिए बोल रहा था कि मैंने तेरे, क्या लिखा 5 पद, मैंने कानों से तेरा समाचार सुना था। कानों से सुना था उसकी समाचार। हम लोग सुसमाचार सुना रहे हैं। क्या आप लोगों का आत्मिक कान खुला है कि इसी कान से सुनते हो? इसी कान से सुनते हो तो कोई फायदा नहीं। आयुब को वो कान खुल गया था, इसीलिए 4 गुण उसमें प्रकट हो गया। खरा था, सीधा था, भय में रहता था और बुराई से दूर रहता था। क्या हमारा आत्मिक कान खुला है? अगर आत्मिक कान खुला है तो फिर हमारा प्रोसीजर चालू हो जाएगा। इसी कान से सुन रहे तो तकलीफ है ना। प्रकाशित वाक्य को पढ़ोगे तो बार बार कहे आया है, क्या है धन्य है ना जिसके सुनने के कान वह सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहती है। अगर कान खुलेगा तो 4 गुण प्रकट होगा, और 4 गुण प्रकट होगा आप सब चीज़ में आगे बढ़ोगे। ये सोचने वाली बात, इसीलिए हम लोग अक्सर बोलते हैं बने रहो। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे तो जो चाह मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। जिसका कान खुले रहेगा वो परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए दूर दूर चला जाएगा, दूर दूर से आ जाएगा, हर संडे सुनने के लिए उपस्थित हो जाएगा, कान खुला रहेगा तो। और जिसका कान नहीं खुला है तो यहाँ पर लिखा है कि मैंने तेरे समाचार सुना था। आगे, मैंने कानों से तेरा समाचार सुना था, परंतु अब मेरी आंखें तुझे देखती। अब वो देख रहा है। वो आयुब 19 से 25 में क्या बोल रहा था कि मैं शरीर में होकर दर्शन करूंगा। मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, और मेरे खाल के इस प्रकार के नाश हो जाने पर भी
मैं शरीर में आप स्वयं दर्शन करूंगा, क्योंकि मुझ में धर्म का मूल पाया जाता है। क्योंकि उसके जीवन में कितनी बड़ी समस्या आया था और बोल रहा है कि मैं दर्शन करूंगा। और यहाँ पर वो देखने लगा 42 अध्याय के 5 पद में कि मैंने कानों से तेरा समाचार सुना था, अब मेरी आँखें तुझे देखती है और मुझे अपने आप में घृणा आता है। जिस दिन परमेश्वर को देखने लग जाओगे, जिस दिन आपकी आंखें देखने लग जाएगी, उस दिन समझ जाना कि स्वयं पर खुद पर हमको घृणा आने लगेगा कि हम क्या है। वो बोला कि मुझ पर क्या होने लगा, उसको घृणा आने लगा, मुझे अपने ऊपर घृणा आने लगा। इसीलिए कब स्वयं का जिंदगी है, स्वयं का विश्वास है, स्वयं आगे बढ़ो। आपके जीवन को देखकर लोग आगे बढ़ेंगे। आप सही हो तो नूह एक व्यक्ति धर्मी था, जिसके चलते नूह को बचाने के लिए कितना सारा परमेश्वर जो है व्यवस्था किया, कैसे कैसे उसने सिस्टम फिर बनाया, व्यवस्थित किया। अगर नूह धर्मी नहीं रहता तो सब जल प्रलय में नाश हो जाता। एक व्यक्ति धर्मी होने के कारण देखना पूरा कैसे फिर उसने सारा चीज़ों को ठीक से किया। अगर हम इतनी बड़ी भीड़ में यदि एक धर्मी है तो उसके चलते परमेश्वर जो है सारा चीज़ों को ठीक करता है, ताकि उस धर्मी व्यक्ति को कुछ मत हो। आयुब तो सुना था और सुनने के कारण कितना धनी हो गया था। और जब शैतान मांगा, 2 बार मांग लिया, फिर भी वो खड़ा था और इधर उधर नहीं हुआ। फिर बाद में उसके विश्वास के द्वारा उसने बोला कि मैं अपने शरीर में होकर 10 पाँव हुआ, और उसकी आँख बोलते मेरी आँख देखती है और मुझे अपने आप पर क्या है, घृणा है। आज इस बात को आप लोग ध्यान करिएगा कि आप कहीं भी जाते हैं आप डरो मत, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। अगर शैतान मांग भी लेगा तो प्रभु हमारे लिए क्या करता है, विनती करता है। शैतान यदि हमको गेहूं की नहीं फटकता है तो पर भी हमको हानि नहीं होगा, क्योंकि वो हमारे लिए विनती करता है। प्रभु परमेश्वर के दाहिने बैठकर हमारे लिए विनती करता है, इसलिए कि एक सहायक हमें दिया जाए। चाहे रात हो, चाहे दिन हो, चाहे कहीं भी हो, कि दुनिया किसी भी कोने में रहो, अगर आप विश्वास करते हैं, उसके धर्म का मूल पाया जाता है, परमेश्वर का वचन यदि हमारे जीवन में पाया जाता है, तो हमारी सहायता के लिए वो सहायक हमारे साथ रहेगा। धर्म के मूल कहने से वचन हमारे अंदर, हमारे हृदय में हो और उसके अनुसार हम अपना दिन व्यतीत करें, उसके अनुसार जीने की प्रयास करें। समझ रहे हो ना, सारा चीज़ आपका बदल देगा। आपका घर बदल जाएगा, आपका रहन सहन बदल जाएगा, उठना बैठना बदल जाएगा, आपका स्वभाव बदल जाएगा, यीशु मसीह का स्वभाव आ जाएगा। आप किसी को धमकी देकर धमकी नहीं देंगे, गाली सुनकर किसी को गाली नहीं देंगे, पर आप अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपोगे। ठीक है, सुनने में आया कि थोड़ा ड्राइवर इधर उधर कर दिया तो ड्राइवर को संभालने के बजाय उसी के ऊपर चढ़ जा रहे थे। वो भी तो उसको भी तो जान की चिंता था ना, नहीं था क्या? कि वो कुछ अलग मनुष्य थे, वो भी मरने का डर था उसको, पर हम उसी के ऊपर जा चबा गए। कैसा करता, कैसा बेचारा काँप रहा था, और काँप रहा था तो लोग रहते दारू पिए हैं। नहीं, जब आप किसी भी परिस्थिति में रहते हो तो आप हर परिस्थिति में संभालना सीखो। नहीं भैया कुछ नहीं होगा, हम है ना, देख होता है, बल मिलता उसको और वो कुछ आगे कर जाता। वो घबरा गया लोगों को देखकर। तो ये सब क्या है, ये सब हमारे अपने, हम अपने प्राण की चिंता में मर जाएंगे, क्या हो जाएंगे, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, कुछ नहीं होगा। क्योंकि थोड़ा सा नाव को हिला दिया, उसके बाद में चिल्लाने लग गए कि हे प्रभु हम नाश होने जा रहे हैं। उसने आया समस्या और उसको डांटा और सारा समस्या क्या हो गया, थम गया। अब फिर आ गया। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हो सके और कहीं जाएंगे हम लोग,
तो जिसको अंदर में डर है मत जाना, और जिसको हिम्मत है वो जाना, क्योंकि हम लोग एक ही बात जाएंगे, पर जितने लोग बलिदान हो सकते हैं उतने लोग जाएंगे। जो अपने आप को बलिदान नहीं कर सकते नहीं जाएगा वो। ठीक है, इसीलिए हमेशा बोलते रहते हैं कि अपने विश्वास को पक्का करो, मजबूत करो। प्रभु हमें क्या देगा? आशीष देगा। आगे बढ़ना है, डरना नहीं है। आज के वचन को पूरा यूट्यूब में डाल जाएगा भी, अच्छे से सुनना, बार बार सुनना, हर हफ्ता सुनना। ठीक है, कि हमारे साथ ये हो सकता है। जब हमारे साथ जब समस्या आता है, परेशानी आता है, तो इधर उधर कुछ नहीं बोला, खुद को परमेश्वर के हाथ में दे देना है, सौंप देना है। परमेश्वर हमारे साथ रहता है, वो हमको आगे लेकर जाएगा। ठीक है।